कांग्रेस नेता के बेटे की मौत से सियासी भूचाल आ गया है। बड़ी खबर कांकेर से है, जहां कांग्रेस नेता दिवंगत जीवन ठाकुर के पुत्र नीरज ठाकुर की मौत के बाद जिले में सियासी तनाव बढ़ गया है। नीरज की मौत को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। चारामा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बंधित रहा। बताया जा रहा है कि नीरज ठाकुर को वन अधिकार पट्टा मामले में गिरफ्तार किया था और जेल से रिहा होने के करीब 30 दिन बाद उनकी मौत हो गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी पहले भी मांग किए हैं कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी जीवन ठाकुर जी के जो उस समय जेल में मौत हुआ था, हॉस्पिटल में जब भर्ती किए तो मौत हुआ था, उसका हम लोग बहुत न्यायिक जांच के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। उनका बच्चा भी जेल में था और जैसे ही उनके बच्चा जेल से बाहर आया तो एक हफ्ता के अंदर वो उसका जैसी क्रियाक्रम हुआ जीवन ठाकुर का, उसका बच्चा का भी तबीयत खराब हो गया। हमको बहुत सारा डाउट है कि क्या ऐसा ही उसके बच्चे भी स्वास्थ्य बच्चा अच्छा, मतलब एक यंग बच्चा है, अभी शादी भी नहीं हुआ था, वैसे नीरज 25-26 साल का है। नीरज ठाकुर का अचानक उनका तबीयत खराब हुआ और हॉस्पिटल ले गए और उसका भी मौत हो गया। तो हम लोग को लगता है कि ये क्या बात है भाई, ऐसा हम लोग लगता है कि दोनों बाप बेटा जेल में थे, दोनों का जब वहां से जेल से छूटे, वो भी जेल में रहते उसको हॉस्पिटल भर्ती किए, ये जेल से छूटने के बाद मरे। हम लोग कांग्रेस पार्टी लगातार उनका, हमारे कांग्रेस परिवार के साथी है और वरिष्ठ गोंडवाना समाज के, सर्व आदिवासी समाज के भी रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, हमारे साथी हैं हमारे बीच के, और हम लोग इसीलिए बहुत दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे पूरे कांग्रेस के साथी एक विरोध प्रदर्शन, आज उनका डेड बॉडी आ रहा है, अभी तो रायपुर से आ रहा है। हम लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि उसका न्यायिक जांच हुआ जाए। कोई जिला मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट है, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जाए और जांच किया जाए। पहले भी हम लोग को आदिवासी समाज जब बोला था कि जीवन ठाकुर का मौत का जांच 7 दिन के अंदर करने का बात, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो हम लोग का क्या, हमारे ये क्षेत्र में ऐसे हमारे जनजाति भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग आज एक दिन का भी हम लोग धरना जाम किए हैं और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हम लोग ज्ञापन भी सौंपना चाह रहे हैं। सर, अगर आप सर्वविदित है कि कांकेर जिला का ये बहुत बड़ा मामला है कि राजस्व मामले में किसी आदमी को के खिलाफ FIR करना, जेल में डालना, जेल अभिरक्षम उसकी मौत होना और उसके पिताजी के साथ साथ उसकी बच्चे की मौत होना, ये बहुत बड़ा मामला है। जिला प्रशासन बहुत गहरी नींद में सोई हुई, और मैं तो ये आरोप भी लगाना चाहूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ऐसे मामलों को देख नहीं रहे हैं। यहाँ सवाल आदिवासी का नहीं है, सवाल किसान का है। एक किसान वन भूमि पट्टा लेता है और उसमें जिला प्रशासन ही उसको प्रमाण पत्र जारी करता है, उसके नीचे तहसीलदार उसमें ऋण पुस्तिका भाग 1 और भाग 2 का प्रमाण पत्र जारी करता है, KCC निकाला जाता है, हर साल धान बेची जाती है, खाद बीज निकाला जाता है। आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि उनको FIR करना पड़ा और उसकी जेल अभिरक्षम मौत होना, और आज तक उसकी जांच नहीं होना कई संदेहों को जन्म देता है। मैंने कलेक्टर साहब और हमारा पूरा समाज वहाँ डेलीकेट भी किया गया था कि आप इसको बहुत जल्दी जांच करिए ताकि न्याय परिवार को मिल सके। आज लगभग 2 से 2 महीना हो गया, ना कोई पत्राचार हुआ, ना कभी जिला प्रशासन ने बुलाया, ना कोई जानकारी दिया, और आज उसकी बच्चे की भी मौत हो गई। देखो, इससे पहले आपने फिर चक्का जाम किया था, फिर बंद भी कहा, आज फिर उस समय उसके परिवार वालों का आक्रोश था, उन्होंने अपने आक्रोश उसको व्यक्त किया था और जिला प्रशासन इस बात को भी से वाकिफ था कि इनका आक्रोश है, जायज है, ऐसा करके उस समय किया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी जब कर रही है, आज हमारे नवनीत जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ पर स्वयं खड़े होकर, अभी जैसे उन्होंने कहा कि जनजातियों के साथ, आदिवासियों के साथ, यहाँ किसानों के साथ मामले तो बहुत सारे हैं, चाहे हम धान खरीदी की बात कर सकते हैं, बिजली बिल का बात कर सकते हैं, बहुत सारे विषय पे बात कर सकते हैं। आज भी किसानों का धान बिक नहीं रहा है, धान न उठा हो रहा है, हम उस मुद्दे में नहीं जाना चाहते। हम आज का मामला ये है कि उसकी मौत क्यों हुई और आज तक जिला प्रशासन ने इस मामले में क्यों हमें जानकारी नहीं दी, हम ये जानना चाहते हैं। क्या हम एक आवेदन करता ही रहें? हम तो चाहते हैं कि आज के ये जो यहाँ पे जो अभी धरना प्रदर्शन हुए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि कलेक्टर साहब स्वयं उपस्थित होकर जवाब दें।
यदि उसके जिला प्रशासन में दम है तो मैं एसडीएम और तहसीलदार से कोई हम ताल्लुकात नहीं रखते है, उसमें जिला प्रशासन में उस ताकत है, ये बात करिए और इस चक्का जाम को बहाल करिए। हमारा कोई शौक नहीं है, हमारे कितने यात्री यहाँ फंसे हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं है, हमको जवाब चाहिए इस मौत के पीछे। मौके पर पुलिस बल तैनात है और हालत पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि नीरज ठाकुर की मौत के पीछे क्या सच्चाई है इसकी, और क्या सरकार दे पाएगी न्याय का जवाब। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर साझा करें।